किंचन मुच्यति ग्रहणाति किंचित दूषित कुप्यति। अब देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बंधन है क्या। भारतीय दर्शनों में बंधन की अलग अलग विधाएं बताई गई हैं और अमूमन सब जगह यही कहा गया है कि वास्तव में जितनी भी प्रकार की इच्छाएं, काम वासनाएं हैं, उनके द्वारा व्यक्ति बंधन में बनता है। और जब तक इन काम वासना और इच्छाओं से व्यक्ति दूर नहीं होता, तब तक वह मायावी बंधन में पड़ा रहता है। शंकराचार्य भी कहते हैं, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मोक्ष संभव नहीं है। अब उसी को मैं थोड़ा आपको काश्मीर शैव दर्शन में ले चलूंगा, जहां वो कहते हैं ज्ञानम। अब यहाँ थोड़ा वैरभाव देखने को मिलता है सूत्र में, जो शिव सूत्र है, दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधा। अब यहाँ ज्ञानम बंधा अगर आप गुरुमुखात नहीं पढ़ते हैं तो आपको अर्थ आएगा ज्ञान ही बंधन है। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ यह है, इसको हम इस रूप में पढ़ेंगे कि जो ज्ञान है वह संकुचित ज्ञान है। संकुचित ज्ञानम एव बंधस्य कारणम, संकुचित ज्ञान ही बंधन का कारण है। अब यहाँ जो अष्टावक्र हैं, महाराज विदेह हैं, जनक जिनको कहते हैं, तो महाराज विदेह जनक तो वास्तव में वह विदेह, उनको विदेह की ही उपमा दी गई थी, क्योंकि वह विषयी संसार में रहते हुए भी विषय से दूर रहे। तब यहाँ ये कहते हैं कि तदा बंधो यदा चित्तम किंचित वांछति सोचति, बंधन तभी आता है यदा तदा बंध आयाति, बंधन तभी आता है यदा चित्तम किंचित वांछति, जब हमारा चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है। अब किसके लिए सोचता है? सोचता है या शोक करता है किसी के लिए? अगर किसी के लिए सोचता है या शोक करता है, इसका मतलब है वह उससे ममता से युक्त है, मोह से युक्त है। और जब मोह से युक्त होगा तभी किसी के बारे में लोग सोचते हैं। तो हमारा मन या जो हमारा जो चित्त है, जब हम किसी से कुछ चाहते हैं या किसी से प्यार करते हैं, तो अगर उसको कोई कष्ट हुआ तो उसके बारे में सोचते हैं या शोक करते हैं। और किंचिन मुंजति ग्रहणाति, और जो हमारी चीजें हैं, जैसे मेरा पेन है, आपने ले लिया और आपने मेरा पेन मुझे दिया नहीं तो मुझे तकलीफ होती है। तो किंचिन मुंजति ग्रहणाति, जब हम किसी वस्तु को लेते हैं और अगर कोई नहीं देता है तो दुख होता है। लेते हैं या देते हैं, दोनों बातें आती हैं। किंचित दूषित कुप्यति, तब किसी वस्तु विशेष से, जो हमारा पेन है या वह व्यक्ति विशेष जो हमें अपना पेन नहीं दे रहा है, उसके ऊपर हम क्रोध भी करते हैं और उस वस्तु से हम नाराजगी भी व्यक्त करते हैं, कहां से खरीद लिया इसको। इसको अगर आप इस रूप में देखिए तो कहते हैं यही वास्तव में बंधन है। बचपन में छोटे छोटे जब आप रहे होंगे तो छोटे छोटे पेन और कागज के लिए आप एक दूसरे से जरूर लड़ते रहे होंगे। हमने भी किया है। कोई विद्या चूम लिया तो हम भी उसकी 2 बार चूमते थे, पर अब वो समय नहीं है, अब तो बुढ़े हो गए। तो यही वास्तव में पेन लेना, पेन देना, चुराना या करना, यही वास्तव में बंधन है। और ये बंधन प्रेम से होता है, स्नेह से होता है। और बंधन कई तरह के होते हैं। क्यों? स्नेह का बंधन अलग होता है, स्वार्थ का बंधन अलग होता है, ज्ञान का बंधन अलग होता है, धन का बंधन अलग होता है, रूप का बंधन भी अलग होता है। हम लोग कोई कोई जो होते हैं, शक्ति का बंधन भी अलग होता है। आप देखिए, महर्षि जो महाकवि बाण भट्ट हैं, वह सुखनासोपदेश में कहते हैं कि 3 चीजों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। जब तारापीठ का बेटा जो चंद्रापीठ है, चंद्रापीठ को उपदेश देता है सुखनास, तो कहता है कि अभिनव यौवनत्वम, अमानुष रूपत्वम, अप्रतिम शक्तित्वं च अयम इनर्थ खलु परंपरा सर्वा। ये जो अमानुष रूपत्व है, बहुत ज्यादा सुंदरता है, अप्रतिम शक्तित्व जो अत्यधिक शक्तिशालीपन है, और अत्यधिक धनाढ्यता, ये तीनों जो है व्यक्ति को बंधन में या मोह पाश में डालती हैं। अगर तीनों हो जाए तो क्या कहना है, और अगर एक भी है तो वह भी व्यक्ति को बंधन में डालती है।
तो यहाँ ये कहते हैं कि अपने चित्त को शांत करना चाहिए। चित्त अगर एकाग्र नहीं है तब आप बंधन में पड़ जाएंगे। अब चित्त क्या है, मैं चित्त पर आता हूं, क्योंकि चित्त की बातें कहीं तदा बंधो यदा चित्तम। हमारा चित्त क्या है, हमारी जो एकादश इंद्रियां हैं, उन एकादश इंद्रियों में चित्त किस इंद्रिय के अंतर्गत आएगा? ये उभयेंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है या कर्मेंद्रिय है? क्योंकि चित्त जो है वह कभी भी एक समान नहीं रहता, उभयेंद्रिय रूप में इसको सत्ता मिली है। अभी मैडम पाश्चात्य दर्शन की बात कर रही थी, उसमें पाश्चात्य दर्शन में एक विद्वान है डेकार्ट, वो कहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसमें फिलॉसफी के भी बच्चे जुड़े होंगे तो उनको डेकार्ट का ये कथन याद होगा, जब वो कहता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। वो ईश्वर की सत्ता के विषय में कहता है कि क्योंकि मैं उनके बारे में सोचता हूं कि ईश्वर है, गॉड इज देयर, तो इसलिए गॉड की सत्ता है, उनका एग्जिस्टेंस है। इस रूप में चित्त को पहले, अब यहाँ चित्त वृत्तियों की अगर हम चर्चा करें तो कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो चित्त की जो वृत्तियां होती हैं, उन चित्त वृत्तियों का शांत रहने का उपाय यह है कि यौगिक की जो विधाएं हैं उन विधाओं को अपनाया जाए। और जब तक हम अपने चित्त को शांत नहीं करेंगे, जब तक यह पिपासा नहीं रहेगी कि मेरा मन, मेरा कोई पेन ले गया या मेरा कोई कपड़ा ले गया या मैं ऐसा हूं, तब तक आप उस बंधन में पड़े रहेंगे, मायावी बंधन में पड़े रहेंगे। लेकिन वास्तव में वो मायावी बंधन होता आभासिक है पर सटीक होता है। कैसे? ठीक उसी तरह से जैसे वेदांत में रज्जु और सर्प का दृष्टांत आप देखते हैं। रात के अंधेरे में एक कोने में लटकती हुई रस्सी अचानक जब आपका हाथ स्पर्श जब उस रस्सी में होता है तो आप कहते हैं अरे मां सांप। थोड़ी देर के लिए सर्पदंश की संभावना से कोई कोई व्यक्ति बेहोश भी हो जाते हैं, और जो ही लाइट जलाते हैं आप तो आपको ये ज्ञान होता है कि अरे अरे ये तो रस्सी थी। इस रूप में जो चित्त है वह उभयात्मिका वृत्ति है। अब दूसरा जो आगे जो दूसरा श्लोक है वो कहते हैं तदा मुक्तिर यदा चित्तम न वांछति न सोचति न मुंचति न गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो इस संसार सागर में आया हो और वो न हर्ष करे न शोक करे। क्यों? क्योंकि मानवीय संवेदना के कारण से वह दुखी भी होता है, हंसता भी है, रोता भी है, आंसू भी बहाता है, चाहे वह जितने भी प्रकार के विषय और विषय हैं। यहाँ मैं एक दृष्टांत आपको देना चाहूंगा। एक बार जब शंकराचार्य दिग्विजय के लिए निकले थे तो बनारस पहुंचे। बनारस में उन्होंने शास्त्रार्थ किया और संपूर्ण पंडितों को पराजित कर दिया। लेकिन आपको मालूम है कि वहां का वहां की मर्यादा है कि भगवान विश्वनाथ के सामने कोई किसी को परास्त नहीं कर पाता। फलतः जब शंकराचार्य गंगा स्नान करके आए, उनके शिष्य आगे आगे गंगा जल छिड़कते हुए चल रहे थे, तो भगवान विश्वनाथ एक चांडाल के रूप में रोड में खड़े हो गए, उसमें भी एक कुत्ता और डंडा लेकर। शंकराचार्य के शिष्यों ने कहा कि हटो हटो, हमारे गुरुजी आ रहे हैं। तब उस चांडाल मतलब विश्वनाथधारी चांडाल ने उनसे कहा कि जाओ अपने गुरुजी से पूछो कि वह विषय से दूर रहना चाहते हैं या विषयी से दूर रहना चाहते हैं। यहाँ मैं चित्त की बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने कहा कि जाओ अपने गुरुजी से पूछो कि वह विषय से दूर रहना चाहते हैं या विषयी से दूर रहना चाहते हैं, उसका उत्तर वो देते कि विषय से, उसका उत्तर पहले ही उस शिष्य को उन्होंने कहा कि अगर वह विषय से दूर रहना चाहते हैं तो खुद उनका शरीर विषय रूप है, और अगर विषयी से दूर रहना चाहते हैं
तो खुद उनके शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वह विषय रूप में अवस्थित है। जब यह प्रश्न लेकर के शिष्य शंकराचार्य के पास पहुंचता है और शंकराचार्य ज्यों ही आगे बढ़ते हैं उनको प्रणाम करने के लिए, त्यों ही वह विश्वनाथ आकाश मार्ग में विलीन हो जाते हैं। यहाँ न तो चांडाल स्पर्श था और न ही उनका कुत्ता। यहाँ चित्त की बात की जा रही कि निर्मल मन जन सो मही पावा। जो निर्मल चित्त वाले व्यक्ति हैं वही वास्तव में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे क्षेत्र में रची बसी रामचरितमानस में महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मही पावा। तो जब तक आपका निर्मल मन नहीं होगा, निर्मल चित्त नहीं होगा, तब तक आप भगवान को नहीं पा सकते, अर्थात मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। आप बंधन में ही पड़े रह जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 80 की उम्र पार करने के बाद भी अनेक प्रकार की वासनाओं इच्छाओं से युक्त रहते हैं। फलतः उनकी मृत्यु कठिन होती है और लोगों से कहते देखे जाते हैं कि हमारा कागज कहीं गुम हो गया है, हमको मृत्यु नहीं आ रही, मोक्ष नहीं मिल रहा है। यही तो बंधन है। जब तक कामनाएं रहेंगी मन में तब तक आप बंधन से ग्रसित रहेंगे। इसी को मैं काश्मीर शैव दर्शन की भाषा में बोलूं तो 3 प्रकार के मल होते हैं, आणव मल, माईय मल और कार्म मल। इन तीनों प्रकार के मलों के से आच्छादित होने के कारण से जो जीव है वह अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहता है, फिर भी उसको मोक्ष नहीं मिलता है। इसीलिए काश्मीर शैव दर्शन को योगियों के चिंतन का दर्शन माना जाता है और वह गुरुओं के सानिध्य में रह करके ही पढ़ा जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी ज्ञानम बंधा का लक्षण आपके सामने रखा। तो जब तक चित्त वृत्तियां शांत नहीं होंगी तब तक योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध ही वास्तव में योग है। और योग के जो अष्टांग अंग हैं जिसमें आप समाधि तक जाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, उस समाधि में जाने पर भी आपके समाधि के 2 स्तर होते हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि उसे कहते हैं सम्यक रूपेण ज्ञायते इति संप्रज्ञातः। जब ध्याता ध्येय और ध्यान तीनों का सम्यक रूप से ज्ञान उस योगी को बना रहता है, दैट इज सम्यक संप्रज्ञात। और असंप्रज्ञात समाधि उसे कहते हैं जब न सम्यक रूपेण ज्ञाता इति संप्रज्ञाता। जब ध्याता ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी बन जाती है, विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे आप तिल का लड्डू बनाते हैं तो उसमें पानी गुड़ और तिल तीनों सम्मिश्रित हो जाते हैं। तो चित्त वृत्तियों का ही खेल है। और चित्त वृत्तियां जो है वह क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार की होती हैं। अगर आप पातंजलि योग सूत्र पढ़े होंगे तो वहां पर चित्त वृत्तियों की चर्चा विस्तार से आई हुई है। अब यहाँ दूसरे श्लोक में कहते हैं तदा मुक्तिर, मुक्ति आपकी तभी होगी यदा चित्तम न वांछति। जब चित्त आपका कोई चीज न तो चाहता है, न किसी के बारे में सोचती शोक करता है, न मुंचती। न मुंचति माने उसको त्याग करता है, न ग्रहणाति गृह धातु है, न ग्रहण करता है, न हृष्यति न कुप्यति। न किसी के ऊपर हृष्यति माने हर्ष का अनुभव करता है और न कुप्यति और न ही रोष का अनुभव करता है। वही वास्तव में मुक्ति है। मुक्ति क्या है? मुक्ति जो है स्वभाव प्रथमम हि तत्, काश्मीर शैव दर्शन में कहते हैं अपने ही स्वभाव में विलीन हो जाने को ही मुक्ति कहते हैं। अर्थात जैसे आप वेदांत सार में आते हैं और ज्यों ही आप कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अयम अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, इन महावाक्यों के अनुसार जीव और ब्रह्म की एकता के जो दर्शन करते हैं दैट इज मुक्ति। तो
जीव और ब्रह्म दोनों दोनों होकर के एक हैं। और जब जीव जो है ब्रह्म के स्वरूप को जान लेता है निर्मल मन जन सो मही पावा रूप में, तब जाकर के उसको मुक्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। और मोक्ष की अवस्था में दो तरह के मोक्ष हैं, एक जीवन मुक्त और दूसरा विदेह मुक्त। जीवन मुक्त ऐसा हुआ है योगी है जो वास्तव में मुक्ति को तो पा लिया है, लेकिन अपने पूर्व जन्मों के अवशेष के कारण से जो उनके फल अभी बाकी हैं, उसके कारण से लोकोपकार के लिए जिंदा रहता है। और विदेह मुक्त यह है कि जब उसके पूर्व जन्म के संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो वह अपना शरीर पात कर देता है। अब आप देखिए, चार्वाक दर्शन तो मोक्ष को उस रूप में मानता ही नहीं जिस रूप में अद्वैत वेदांती मानते हैं। जैसे कि अभी हम लोग मोक्ष पढ़ रहे हैं, वह क्या कहता है, देहोक्षेदः एव मोक्षः। देह का उच्छेद हो जाना ही, देह जब समाप्त हो जाता है, निर्जीव अवस्था में हो जाता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। और दोबारा वह पुनराजन्म नहीं मानते हैं। और यहाँ पे अगर आप सांख्य दर्शन में चले जाइए तो सांख्य दर्शन में क्या है बंधन और क्या है मोक्ष। सांख्य दर्शन में अगर बंधन की बात करें तो वास्तव में प्रकृति जब अपने स्वरूप को भूल जाती है और वह सोचती है कि मैं तो पुरुष का उपभोग कर रही हूं, तो ये बंधन है। और जब पुरुष सोचता है कि अच्छा हुआ मैं तो प्रकृति का उपभोग कर रहा हूं। प्रकृति क्या है, गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति। गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। और वो गुण हमारे शरीर में सबके होते हैं, सत्व रज और तम। जब ये तीनों गुण समान अवस्था में होते हैं तो शरीर रुग्ण नहीं होता, और जब ही असमान अवस्था में होते हैं तो शरीर रुग्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रकृति है, वह प्रकृति दूसरे रूप में आप देखें तो सृष्टि करने के लिए पुरुष और प्रकृति दोनों का आपस में संबंध होना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह से पंगु और अंधे के समान दोनों इस सृष्टि का निर्माण करते हैं।